दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में किसान आंदोलन को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है। किसान लगातार अपने मांगों पे वहां पे जमा हुआ है। आज फिर मोदी जी का बयान आया है कि किसानों को विरोधी पक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। भ्रम जाल, भ्रम, इस महीने में हम लगातार सुनते आ रहे हैं ये शब्द, और सारा बिल फट रहा है विपक्ष के नाम पे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजहर सिद्दीकी जी मौजूद हैं। इस बारे में हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और थोड़ा भ्रम को भी समझने की कोशिश करेंगे, और शायद भ्रम कुछ हो तो उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। स्वागत है अजहर साहब न्यू इंडिया न्यूज में आपका। जी नमस्कार। जी जी अजहर साहब, भ्रम बार बार घूम के आ रहा है सर। भ्रम भ्रम भ्रम, विरोधी पक्ष भ्रम फैला रहे हैं बार बार। मुश्ताक जी, देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बावजूद हमारे देश के किसान, हमारे देश के अन्नदाता जो आज 130 करोड़ देशवासियों का पेट भरने का काम कर रहे थे, आज पिछले 70 सालों में ऐसा मामला नहीं आया कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान धरने बैठे हैं, सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं और अपनी जो अमुक डिमांड है एमएसपी, जिसे हम मिनिमम प्राइस बताते हैं, जो कॉस्ट होता है, उपजाऊ होती है जो धान गेहूं की जो प्राइस होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, अंधी बहरी सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, ये देश के किसानों के साथ भी जिस तरह जीएसटी, जिस तरह नोटबंदी, हिटलरशाही जो भाजपा के द्वारा पिछले 6 वर्षों में देखने को मिला, हमें ऐसा उम्मीद लग रहा था कि किसानों के प्रति एक नरमी इख्तियार किया जाएगा सरकार के माध्यम से। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है मुश्ताक जी कि आज पूरी की पूरी केंद्र सरकार, भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री आज किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आए दिन स्टेटमेंट आ रहा है और देश की जो किसानों की मांग है कि एमएसपी को बरकरार रखना चाहिए, हमारे खेत, हमारे खलिहान, हमारा जो जमीन है वो माफिया को नहीं देना चाहिए, प्राइवेटेशन नहीं करना चाहिए, ये एक सिंपल साधारण सा डिमांड है हमारे किसान भाइयों का। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार, जिन्हें ये किसान नहीं बल्कि खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं, चाइना समर्थक दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ये दोगली मीडिया, चाहे वो आज तक हो, एपीबी हो, न्यूज 18 हो, एक पत्रकार है अमीश दोगला जो रात में आर पार में आता है। ये आर पार नहीं है मुश्ताक जी, ये तड़ी पार है। जी जी सर, मैं क्या आज एक बनाया जा रहा है, आज ये देश के किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को। जी सर, मैं वापस घूम फिर के वही शब्द पे आ जाता हूँ, भ्रम। भ्रम फैलाया रहा है विपक्ष। क्या विपक्ष इतना मजबूत है कि सारे लोगों को भ्रमित कर दे और सरकार उसको समझाने में नाकामयाब हो रही है कि ये बिल किसानों के हित में है? आपकी राय क्या समझते हैं इसमें? आप आपकी राय दीजिएगा कि भ्रम बार बार जो क्रिएट की बोला जा रहा है, भ्रम पैदा किया गया, भ्रम पैदा किया गया, तो क्या भ्रम है और उसको क्यों दूर नहीं कर पा रही सरकार? आपका एक उस पर राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ताक जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कानून आया, जो काला कानून आया, तीनों अध्यादेश आया, ये किसानों के लिए था। भाजपा ने ये सोचा था कि किसान के भलाई के लिए लाया गया था ना, तो आपने किसी किसान से क्यों नहीं पूछा? आपने किसानों को विश्वास मत में क्यों नहीं लिया? आपके पास 303 प्लस और भी बहुत सारे सांसदों का सपोर्ट है सदन में, आप हिटलरशाही कर रहे हैं। आपने सदन में चर्चा नहीं किया, आपने विपक्ष के नेताओं से जो है इस पर चर्चा नहीं किया, आपने सीधा लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक ऐसा कानून लाया। तो भ्रम नहीं है ये, बिल्कुल भ्रम नहीं है, स्पष्ट है कि आप अपने मित्र यानी अडानी को किसानों का मालिक बनाना चाहते हो
अडानी आपसे मानी रेट में अनाज आपसे खरीदेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मंडियां खत्म कर दी जाएगी और इसमें सीधा सीधा फायदा अडानी को होगा। जैसा कि पिछले 6 वर्षों में हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट बेचा अडानी को, ट्रेन बेचा अडानी को। भ्रम कुछ नहीं है, ये हमारे देश के अन्नदाता, देश के किसान जो आज सड़कों पे है, ठंडी में ठिठुर रहे हैं, और आज किस तरह की बात की जा रही है। भ्रम कुछ नहीं है। भ्रम फैलाने का काम दलाल मीडिया, गोदी मीडिया और जितने भी मीडिया है ये फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। भ्रम फैलाने का काम भाजपा के खासदार, आमदार और भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नकली किसान को लाकर एक समर्थन लेटर दे दिया जा रहा है कि देखो भाई असली किसान ये है। देश के प्रधानमंत्री को किसानों से बात करना चाहिए, सिंधु बॉर्डर पे जाना चाहिए, दिल्ली के बॉर्डर पे जाना चाहिए, जा रहे हैं कच्छ में मिलने के लिए। अरे ये क्या नौटंकी है। अरे भाई ये देश किसी प्रधान देश है, देश के अन्नदाता नाराज है, व्यापारी नाराज था जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, फिर भी आपको हमने मौका दिया कि ठीक है चलो आप आगे चलो, देखते हैं आज देश की अर्थव्यवस्था कहां है, आज नौकरियां कहां है, आज बेरोजगारी अपने चरम पे है। मुश्ताक जी, सबको देश ने बर्दाश्त किया, हर चीज को देश ने बर्दाश्त किया, लेकिन किसान पे हो रहे अत्याचार को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप बता दूं, किसान के पीछे आज बातें हो रही हैं कि कांग्रेस इसके पीछे है, समाजवादी पीछे है, सीपीएम पीछे। क्या ये देश में डेमोक्रेसी नहीं है? क्या अपनी हमारी बातों को रखने के लिए सरकार के पास हमें इतना भी हक नहीं कि अपनी बात को रख सके? तो क्या बोला जा रहा मुश्ताक जी, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, चाइना इनको सपोर्ट कर रहा, ये नकली लोग हैं, ये किसान नहीं है। ये कितना बड़ा बेशर्मी की बात होती है मुश्ताक जी। जी 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 जी। आज जब मोदी जी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किसान को लाके बता रहे हैं कि उसका 12 रुपए की फसल उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 25 रुपए में बेच दिया है, बाकी किसान और विपक्ष इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है सर? कि 2016 में मोदी जी ने इसी तरह का एक ढिंढोरा पीटा था, जिसमें कहा गया था कि किसानों की जो आय है वो चौगुनी हो गई है। दोगुनी नहीं बात कर रहा हूं, चौगुनी हो गई है। किसान खुश हो गया है, किसानों को कितना फायदा हो गया है। किसान आज से पहले कभी इतना खुश हुआ ही नहीं था, बहुत फायदा हो गया। लेकिन मुश्ताक जी, एक हमारे अच्छे पत्रकार हैं जो देश के लिए बोलते हैं, देश की बात को रखते हैं, प्रशवन वाजपेयी जो थे, उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें चापलूस कुछ लोगों को लाकर इस चीज को दिखाया गया था, एक प्रमोट किया गया था। एक मीडिया में जिस तरह आज गोदी मीडिया जो है जिस तरह से बात कर रही है, उसी तरह का माहौल क्रिएट किया गया था। लेकिन जब एक्सपोज हुआ, और एक बार नहीं कई बार मीडिया ने इस चीज को एक्सपोज किया कि ये जो चीज थी वो झूठ थी, फरेब किया गया था, इसमें असलियत से कोई वास्ता नहीं था। तो आज जो वर्चुअल रैली में मोदी जी के साथ जो चंद दलाल आए थे, माफ कीजिएगा मेरा ये शब्द है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है जब देश का अन्नदाता के खिलाफ कोई साजिश होती है। तो आज मोदी जी जिस किसान को लेकर बैठे हैं और वो लोग वही बात कर रहे हैं। आज किसान इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है, वो बेचारा अपने खेत में परेशान है, वो अपने फसल को लेके परेशान है। फसल कब तैयार होगी, कितने में तैयार होगी, क्या मार्केट वैल्यू होगा, खाद कितने का होगा, उससे परेशान है। उसको कहां सियासत से मतलब है, वो कहां इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी। ये भाजपा के द्वारा एक तरह से लोगों को बहकाने का, भ्रमित करने का काम किया जा रहा। तब तो मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि सिंधु बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी है। मैं तो बार बार ये चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर जी, देश के रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, भाजपा के नेतागण हैं, ये टीवी पर आ जाइए, आर पार में आ जाइए, आकर एपीबी में आ जाइए, आज तक में आ जाइए और डिक्लेयर कर दीजिए कि ये जो हमारे पास जो समर्थन चिट्ठी लेकर आए हैं किसान, ये देश के असली किसान है, और ये जो लोग बैठे हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना एजेंट है, ये किसान तो है नहीं। डिक्लेयर कर दीजिए। नहीं सर, ये मुद्दे को लेके थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। किसान होता है
उसको, और असली और नकली करने वाले लोग गलत है। मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मुश्ताक जी, आज देश का अन्नदाता पिछले 30 दिनों से धरना दे रहा है सरकार के खिलाफ। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है वहां पे जाने की। भाजपा के प्रवक्ता क्या बता रहे हैं आप सुनिए। खालिस्तानी बता रहे हैं उन्हें। तकलीफ होगी, हम जिनका गेहूं खाते हैं, हम जिनका धान खाते हैं, हम जिनका दाल खाते हैं, हम जिनकी सब्जियां खाते हैं, आज उसके बारे में बोला जा रहा है। आप अखिलेश यादव जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी जी के नहीं बोल रहे हैं, आप विपक्ष के बारे में बोलेंगे, हम बात कर लेंगे। ये देश की अन्नदाता की बात है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और समाजवादी पार्टी इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और आना तय है 2022 में, तो योगी की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का तमाम उत्तर प्रदेश के वासियों ने संकल्प जो लिया है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 2022 में। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे देश के, हमारे राज्य के किसानों की सबसे पहले कर्ज माफी होने जा रही है वहां पर। ये ढिंगोरा पीटने से नहीं काम चलेगा। आज मोदी जी ने उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी किसान से पूछा कि आपकी जमीन तो नहीं जा रही है। कुछ किसानों से बातचीत करने पे ये सवाल जरूर उठता है, किसान ये सवाल उठाते नजर आते हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे कुछ कंपनी से एडवांस लेते हैं, बाद में फसल में कुछ भी कम ज्यादा होता है तो हमारी जमीन पे खतरा आ जाएगा। ये किसानों की बात है कि जिसने भी पैसा दिया है वो कंपनी हमारी जमीन पे ही, जमीन को देख के ही पैसा देगा एडवांस में, और अगर हम वो लौटा नहीं पाते हैं और फसल में कोई कमी निकल जाती है तो हमारी जमीन खतरे में पड़ जाएगी। ये किसानों का कहना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये खतरा सही है, जो किसान सोच रहा है वो सही है, या जो सरकार सोच रही है वो सही है? मुश्ताक जी, मैं एक बार बताना चाहता हूं कि हमारा देश आजाद हो चुका है। हम आजाद देश के नागरिक हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो स्कीम आप बता रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये गुलामी है। ये जिस तरह पहले के राजा महाराजाओं ने लोगों का शोषण किया था, आज वही बात हो रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, सीधा कॉन्ट्रैक्टर का नाम बता दीजिए। भाजपा वाले से मैं पूछना चाहता हूं, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है माननीय अडानी जी। ये होंगे व्यापारी, ये खरीदेंगे धान गेहूं और जो भी आपने हमारे किसान भाई जो उगाएंगे बड़ी मेहनतों से, और एमएसपी को हटाने का पूरा प्लान है इनके पास। ये डायरेक्ट किसानों को चंद रुपए एडवांस देकर साल भर गुलामी करवाएंगे और हमारे किसान इसमें परेशान रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी लाने की आपको क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? मोदी जी के मंत्री तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमने कृषि का बजट बढ़ा दिया, कांग्रेस वाले ने इतना बजट था, हमारा बजट 20 गुना हमने बढ़ा दिया। जब आपने किसानों की कृषि का बजट बढ़ा दिया तो ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था। यानी सीधे सीधे अल्फाज में मुश्ताक जी इसमें एक चीज झलक रहा है कि आप भारतीय किसान को अडानी के साथ प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। इसका खुला स्पष्ट चीज इसमें दिखाई दे रहा, इसमें और कुछ बात नहीं है। वरना जिस तरह से देश में विरोध हो रहा है, इसमें अगर मोदी जी का मन साफ होता, भाजपा वालों का मन साफ होता, तो तीनों किसान जो बिल थे, अध्यादेश थे, उसको वापस ले लिया जाता, किसानों से चर्चा किया जाता। चर्चा करने के बाद उनके हिसाब से बात करके संशोधन करके बिल फिर से लाया जाता, विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। संविधान ने हमें जो विपक्ष दिया है, डेमोक्रेसी दिया है कि आप इस चीज से बात करिए। यहाँ चर्चा ही नहीं हो रहा है। किसान बैठे धरना पे दिल्ली में, प्रधानमंत्री जा रहे हैं कच्छ में। तो ये तो देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था 2016 में नोटबंदी के वक्त में कि मुझे 100 दिन दे दो, 100 दिन दे दो मुझे, मैं दिन वापस ला दूंगा। मुश्ताक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, क्या वो 100 दिन के बाद भी देश की स्थिति वैसी रही? आज नोटबंदी ने जिस तरह से आर्थिक मंदी लाई, जिस तरह अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, आज भी लोग बेरोजगार हुए हैं नोटबंदी से। इसके बारे में चर्चा नहीं होगी क्योंकि देश में भाजपा के विफलताओं की चर्चा नहीं होगी। बंगाल की चुनाव की चर्चा होगी, बिहार की चुनाव की चर्चा होगी, राज्य में किस तरह हिटलर शाही बढ़े, डेमोक्रेसी घटे,
किस तरह विपक्ष को दबा दिया जाए, विपक्ष सवाल ना पूछे, ऐसी प्लान हो रही है। और आज गोदी मीडिया, ये दलाल अमीश देवगन, ये क्या कर रहा है? ये मोदी का एजेंटी कर रहा है, भाजपा की दलाली हो रही है। मीडिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुश्ताक जी, आप जैसे चंद अच्छे पत्रकार हैं जो हमारी बातों को सोशल मीडिया, यूट्यूब और चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी दिल से आभार व्यक्त करता है आपको। जी सर, मैं बस लास्ट सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। 30 दिन खींच चुके हैं, शाहीन बाग में भी लगभग 100 दिन खींच चुके थे। क्या आपको भी ये आंदोलन का अंत इसी तरह से नजर आ रहा है? देखिए मुश्ताक जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जहन में भी था कि जिस तरह देश में हिटलर शाही चल रही है, डेमोक्रेसी को दबाने का काम किया जा रहा है, सवाल विपक्ष के सवालों को दबाया जा रहा है, लोग के पूछे गए सवाल, उनका हक को दबाया जा रहा है। जिस तरह सीए एनआरसी को दबाने के लिए कोरोना को लाया गया और वहां पर जो है आदेश के अनुसार उसको खाली कराया गया, मुझे पूरा विश्वास है भाजपा के इन नेताओं पर, भाजपा के और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, कि इस तरह का घटिया हरकत वो करेंगे और हमारे देश के किसानों को फिर से एक गंदी राजनीति का शिकार करके उनके असली जो हक था उनको मारने का काम किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने अडानी से एडवांस उठा लिया है, भाजपा ने अडानी से एडवांस उठा लिया है इस बिल के अगेंस्ट में। और मुझे पूरी विश्वास, पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ भी इंसाफ नहीं होगा। मुश्ताक जी, जिस तरह देश में जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उस तरह हमारे देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर भी, किसानों के साथ भी न्याय नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का इंसान हूँ, समाजवादी पार्टी का विचारधारा का इंसान हूँ। मुझे पूरी नॉलेज है भाजपा की, आरएसएस की नीतियों का। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा इस चीज को वापस नहीं लेगी, क्योंकि इन्होंने अपने फाइनेंसर से पैसा उठा लिया है और ये किसी भी हाल में ये बिल वापस नहीं लेंगे। और एक गलत राजनीति करते हुए, डेमोक्रेसी को ताक पे रखते हुए, संविधान की हत्या करते हुए इस आंदोलन की खात्मा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है भाजपा के नेताओं पे और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। हम भी एक ऐसा रैली निकालेंगे समाजवादी पार्टी के माध्यम से, साइकिल रैली, जिसके माध्यम से हम लोगों के बारे में बताएंगे कि ये बिल क्यों गलत है। हम भी अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि ये बात जो है देश के अन्नदाता के लिए है। और समाजवादी पार्टी जो है इस चीज पे हमेशा खड़ी रहेगी, इसमें कोई तरह की समझौता नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, ये हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं। जी, धन्यवाद अजहर भाई, आप आए, आपके महत्वपूर्ण विचार आपने यहाँ पे रखे, अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए मैं न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद अजहर। धन्यवाद।